ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। और इस वक्त जिस मुद्दे की हम चर्चा करेंगे वो मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि जो खेल है क्रिकेट वो भारत के लोगों से जुड़ा हुआ है। भारत के लोगों के दिलों में बसता है क्रिकेट। दीवानगी, जो भारत के लोगों की दीवानगी है इस खेल के प्रति, वो किसी से छुपी नहीं है। पूरे तौर पर जाना जाता है कि भारत जो है एक बेहतरीन देश। लेकिन जिस तरह से लगातार इस खेल में ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से एक शर्म महसूस हुई, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, चाहे सट्टेबाजी का जो पूरे मामले हैं, या फिर बॉल के साथ छेड़छाड़ करना। ऐसा ही मसला हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, टेस्ट मैच में, जहां उनके कप्तान स्टीव स्मिथ ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की और इसके आरोप भी उन पर पूरी तरह सही पाए गए और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ खेल पत्रकार दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। खेल हमारे जन टीवी के खेल पत्रकार दशरथ सिंह जी मौजूद हैं। साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। हम तीनों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा और उनसे जानूंगा जिस तरह से ये जो मुद्दा अभी सामने आया, बॉल टेम्परिंग जिसे वर्ड की टर्म बनाई गई है। देखिए, मैं समझता हूं बहुत बड़ी घटना है। विश्व क्रिकेट के अंदर ऐसी घटना कम ही हुई है। होती थी पहले लुका छुपी में, लेकिन अब जी जब से कैमरेज के सामने आए हैं, कैमरे 24-24 कैमरे, यानी कोई, मैं आपको यहाँ एक मिनट रोकना चाहूंगा। अभी सबसे पहले एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं दिनेश जी के पास दोबारा इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा। जेंटलमैन गेम कहे जाने वाला खेल क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम नहीं रहा। कई बार मैदान पर मैच जीतने के लिए ऐसी हरकतें की जाती है जिससे क्रिकेट शर्मसार होता है। एक बार फिर ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने मैच जीतने के लिए बॉल से छेड़छाड़ की है। उसकी इस हरकत के बाद कंगारू टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर को इस्तीफा देना पड़ा है। गेंद है, गेंद से छेड़छाड़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो गेंद ये खेल भावना के उसमें हित में नहीं है और इस प्रकार का जो छेड़खानी होती है इससे मनोरंजन जो हम लोग जो देखते हैं खेल, इससे खेल भावना कुंठित होती है। खेल भावना के ऊपर कुठाराघात होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों के मुताबिक मैच के दौरान बॉल से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ लेवल 2 का अपराध माना जाता है, जिसमें प्लेयर पर 100% मैच फीस का जुर्माना लगता है और 4 नेगेटिव पॉइंट्स भी लगा दिए जाते हैं। इतने नेगेटिव पॉइंट्स एक प्लेयर को कम से कम एक टेस्ट मैच के लिए प्रतिबंधित करने के लिए काफी है। वर्ल्ड कप हो या कहीं भी कोई छोटे मोटे 2020 कार्यक्रम हो, मैच होते हैं, तो इनके लिए लोगों में उत्साह जागृत होता है और अपने सारे काम धाम छोड़ के मैच के प्रति आकर्षण बढ़ा है लोगों में और उसको देखने के लिए अपने काम धाम छोड़ के उसको देखने के लिए बिल्कुल अपने टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अब इस तरह जो एक खिलाड़ी अपने जो गेंद से छेड़छाड़ या किसी प्रकार के इसमें जो खेल के अंदर जो पारदर्शिता नहीं रखते, इससे लोगों की भावना को बहुत बुरा ठेस पहुंचता है और इससे खेल के प्रति निराशा उत्पन्न होती है और क्रिकेट के प्रति ग्राफ गिरेगा लोगों का। बॉल टेम्परिंग से बॉल स्विंग अच्छे से करती है और बॉलर्स को इसका फायदा होता है। बॉल टेम्परिंग कई तरीके से की जाती है। बॉल को किसी आर्टिफिशियल चीज से चमकाने की कोशिश करना या फिर किसी नुकीली चीज से खुरेचना या फिर सलाइवा से इसे चमकाना, लेकिन ये सभी प्रतिबंधित तरीके में शुमार हैं। मैच के दौरान प्लेयर्स बॉल को चमक या उसे पहुंचने के लिए तौलिए का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो इसके लिए किसी कृत्रिम पदार्थ का उपयोग करता है या इस्तेमाल करता है तो वो अपराध माना जाता है। इसके अलावा टॉवेल का इस्तेमाल भी एम्पायर की देखरेख में ही होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। बिल्कुल। तो दिनेश जी, जिस तरह से अभी ये पूरा जो मसला सामने आया है, ऐसा पहले भी आता रहा है और रिपोर्ट के माध्यम से भी हमने ये जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये बात जिक्र था कि पहले भी इस तरह के मसले सामने आते रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट को इससे शर्मसार होना पड़ता है। देखिए, शर्मसार तो हुआ है। इतनी बड़ी विश्व क्रिकेट में घटना हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाबद्ध ढंग से हुई है। ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ऐसी घटनाएं होती रही, जैसा कि आपने सही कहा, और रिपोर्ट में हमने देखा कि इतने सारे कैमरे हो गए हैं, अब उनसे छुपना नामुमकिन है। पहले होता था, जैसे मेरे को ध्यान आता है दिल्ली टेस्ट के अंदर जॉन लीवर था, बाएं हाथ के गेंदबाज थे इंग्लैंड के, और उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। तब उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने वेस्लिन का उपयोग किया था स्विंग कराने के लिए। तो ये ऐसी नई बात नहीं है और पाकिस्तानी है, सचिन तेंदुलकर पर लगा है। इवन जब रिवर्स स्विंग होती
होती थी तब बॉल टेम्परिंग का आरोप लगता था। तो घटनाएं नई नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से एक इंडिविजुअल यदि करता है तो हो सकता है कि लालच में आ गया हो, लेकिन स्वीकारोक्ति अगर सब मान रहे हैं, टीम मैनेजमेंट मान रहा है कि हमने स्थिति बेहतर करने के लिए किया है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती। लगातार बहुत बड़ा झटका ये लगा है क्रिकेट को, लेकिन इस झंझावत से भी निकल जाएगा, क्योंकि क्रिकेट की खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप में तो एक तरह से धर्म मान लिया गया है, तो इससे झंझावत से भी निकल जाएगा। लेकिन घटना बहुत शर्मनाक। जैसे आपने कहा कि एक योजनाबद्ध, मतलब ये एक योजना थी, उनको पता था, टीम मैनेजमेंट में भी अंदर इस बात की जानकारी थी, लेकिन क्या इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है मैच के लिए कि अब इस तरह के भी हथकंडे अपनाने के लिए खिलाड़ी मजबूर हो जाते हैं? क्या स्थिति, क्या मनोस्थिति बन जाती है उस दौरान खिलाड़ियों? देखिए, आजकल क्रिकेट के स्टेक्स बहुत हाई हैं, ब्रांड वैल्यू जो होती है वो बहुत हाई होती है। स्मिथ विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम की रेपुटेशन स्टेक पे थी, कभी उन्होंने श्रृंखला वहां हारी नहीं थी। तो स्टेक्स जब इतने हाई होंगे तो आदमी कोई भी डिसीजन लेगा, हर कदम उठाएगा जीत के लिए। तो जीत जो है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, और खेलों का मैं समझता हूं इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं होता है कि सिर्फ जीत के लिए खेलें। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बोल गए थे खेल खेल के लिए खेलें, लेकिन वह चीज सब भुला दी गई है। अब जीत ही सब कुछ है, तो उसके लिए आपको हर कदम उठाने के लिए क्रिकेटर तैयार रहते हैं। यह उसी का नमूना है। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब चाहे मैच फिक्सिंग हो, चाहे इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, अब चूंकि क्रिकेट एक लोगों के दिलों में बसा हुआ है, और हिंदुस्तान के लोग हों या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी रखते हैं, तो जब इस तरह का मामला उनको पता लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो उनके मन में एक फील आता होगा कि जिस खेल को हम इतना चाह रहे हैं, जितना इतनी दीवानगी से देख रहे हैं, वो हमें धोखा दिया जा रहा है उसके अंदर। देखिए, इसके लिए मैं आपको कल की घटना बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर थे जो कि एबीसी रेडियो के लिए कमेंट्री कर रहे थे, जिम मैक्सवेल, जो कि 40-45 वर्ष से कमेंट्री कर रहे थे, और उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो बता सकते हैं कि कितने डीपली हर्ट थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, और इस तरह की घटना ने मुझे इतना तोड़ के रख दिया कि मैंने इतना अच्छा काम जो भी किया है क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाने का, उनको उनके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, तो उन सभी लोगों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। और कुछ समय के लिए तो कहेंगे कि हम खेल अब इसको वापस कभी नहीं देखेंगे, लेकिन खेल है, उसमें वो अभी भी चार्म है कि वो वापस दर्शकों को खींचाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये तो चार्म है कि ये तो क्रिकेट की एक जो क्रिकेट का जो गेम है, जो अपने आप में इतना चार्म है इस गेम के अंदर कि वो आदमी को अपने से दूर नहीं होने देता। उसको जो चाहता है एक बार, वो उसको दूर नहीं होने देता। लेकिन ये ऐसी चीज होती है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जब उसको पता लगती है तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में इसको उपयोग भी, एक प्रभाव भी तो डालती है इस तरह की चीजें जो आने वाली पीढ़ी खेल रही है। बिल्कुल, और ये सोचिए कि जो 7 या 8 साल का जो बच्चा है जो कि क्रिकेट खेलना चाहता है, और स्टीव स्मिथ उसके रोल मॉडल हो, उसके आइकॉन हो, और उससे वो प्रभावित हुआ हो, मैदान पर गया हुआ हो, और वहां पर उसको देख करके उस तरह से बैटिंग करने की कोशिश करता है, तो उस बच्चे पर क्या गुजरेगा? वो क्या सोचेगा कि मुझे क्रिकेट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब इनोसेंट माइंड्स के अंदर जब इस तरह की फीलिंग जाती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका खेल, उसके भविष्य और उसके सपनों के ऊपर भी असर पड़ता है इसके कारण। दशरथ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लंबे समय से क्रिकेट और दूसरे जो खेल हैं उनको भी कवर करते आ रहे हैं, तो आपने बहुत सारे खिलाड़ियों से भी बात करी, जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनसे भी आप बातचीत करते रहते हैं, तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और जब आप उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया उनको देखने को आपको मिलती है? क्या लगता है आपको उस समय की, क्या असर उनकी प्रतिक्रियाओं से आप फील करते हैं उस दौरान? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के क्रिकेट में पहले कई मामले आ चुके हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात की, ऑस्ट्रेलिया टीम शुरू से आप देखते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की बात करें, बैट्समैन की बात करें, वो हर मैच में आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो इसमें कारगर साबित नहीं होते तो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरह से सवाल किया कि बच्चों में क्या फर्क पड़ता है, जो यंग क्रिकेटर है, हर एक खिलाड़ी का एक रोल मॉडल होता है, चाहे वो छोटा खिलाड़ी हो चाहे बड़ा खिलाड़ी हो, वो चाहे इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग खेलना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं उसके सामने आती है, उसके सामने घटती है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है, तब उसके मन में ये मनोस्थिति होती है कि जीत के लिए जो जायज है वो करना जरूरी है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह बैन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई उसके बाद में किसी खिलाड़ी की मैच फीस काट देना कतई इसका उपचार नहीं है। किसी खिलाड़ी की मैच फीस काटने से ज्यादा उस पर अगर 4 साल का 5 साल का आप आजीवन प्रतिबंध लगाते तो कहीं बात बनती। अब मैच फीस काटने से 45 काट दी, 60% 70% काट दी, तो अगले मैच में फिर उनका जो वापस में जो मोरल है वो बूस्ट हो जाएगा, दूसरे मैच में वो फिर ऐसे करने की सोचेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और इस पर ट्वीट करते हरभजन सिंह जो भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके लिए सबसे शर्मनाक बात है कि
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसने मात्र कुछ मैचों का या एक मैच का बैन लगा दिया या फीस काट दी, ये कतई उचित नहीं है। जब तक आप खिलाड़ी को बैन नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति सुधर नहीं सकती। बिल्कुल दिनेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इस तरह का जैसे बॉल टेम्परिंग है, जब इसको किया जाता है या जो जिस वजह से किया जो खिलाड़ी कर रहा है उसको बॉलर्स को कितना फायदा मिलता है? भाई आखिर इतनी बड़ा जिसको जो बैन है, जो चीज करना बैन है, उसको वो कर रहे हैं, तो मैच में कितना बड़ा फायदा मिलता है इस चीज का, और इससे कितनी मतलब जो दूसरी टीम है, विपक्षी टीम, उसको कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल स्थिति में थी। लगभग 58-60 रन की लीड पहली पारी में उनकी थी और 100 रन बना चुके थे 2 विकेट पर। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से निकल रहा है और श्रृंखला बिल्कुल एक तरह से बैलेंस में थी। ये मैच साउथ अफ्रीका जीत गई है आखिर, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि ये जीतती तो श्रृंखला हारने का खतरा उन पर से हट जाता, यानी स्टेक्स बहुत हाई थे। तो ऐसे स्टेक्स जब हाई होते हैं तो आदमी हर संभव साधन अपनाता है, और यहां उन्हें लगा कि ये अगर हम ये कर लेते हैं तो उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो यूज कर सकते हैं। रिवर्स स्विंग होती है, स्विंग ज्यादा होती है, तो इन दोनों का फायदा उठाकर 1-2 विकेट पे निकाल लेते। तो हो सकता है उनके दिल में था कि हम बराबरी पे आ जाएंगे, हमारी जीत के चांसेस खुल जाएंगे, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन इतना बड़ा ड्रेस्टिक कदम आप उठा सकते हैं, आपकी जिंदगी भर की कमाई एक तरह से दाव पर है, आपने इतना अर्न किया है, प्रेस्टीज वो दाव पर है, तो ये इतना बड़ा कदम की कल्पना तो शायद नहीं की जा सकती, वह भी जैसा कि मैंने पहले कहा योजनाबद्ध तरीके से। तो टीम मैनेजमेंट जब इसमें शामिल होता है तो बहुत ही सीरियस मसला है। और जैसे दर्शक जी बोल रहे थे, लाइफ बैन होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और मुझे दूसरा खतरनाक पहलू ये दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो न्यूट्रल हैं, लेकिन यहां बीसीसीआई अपना ब्रॉडकास्टर नियुक्त करता है। तो जब जब ब्रॉडकास्टर खुद के हो जाएंगे तो हो सकता है ऐसी चीजों को ओवरलुक कर दिया जाए। क्रिकेट के लिए वह दिन और भी ज्यादा खतरनाक होगा। जी, उन पर किसी प्रकार का उनको देखा ही ना जाए, इग्नोर ही कर दिया जाए, इस तरह की वही चीजों मैं को कह रहा हूँ, ओवरलुक कर देंगे। ऐसी घटना होती है, ब्रॉडकास्टर आपका है, टीवी कैमराज आपके हैं, तो आप हो सकता है कि एक चांस ये भी हो सकता है कि वो आप वह दिखाएं ही नहीं, तो ये इशू बने ही ना, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति होगी क्रिकेट के लिए। इससे पहले से ही सावधान हो जाना ठीक होगा। नहीं, जैसा एक योजनाबद्ध तरीके से जो बात कही आपने, मैं इस पूरे मामले को देवेंद्र, आप जो हम देखते हैं कि एक पूरा टीम मैनेजमेंट, एक पूरी टीम, एक खिलाड़ी की बात हो सकती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो बेईमानी करना चाहता है, लेकिन एक पूरी की पूरी टीम उस बेईमानी में शामिल हो गई। आप सोच, तो ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात रही है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, वो जो गेम को कई बार जब दूसरी टीम होती है उस पर गाली गलौज करना, उसको जबरदस्ती परेशान करना, ये इसमें मशहूर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। क्या अब क्रिकेट का जीतने का जो जीतना है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरा का पूरा टीम मैनेजमेंट एक दिशा में चला जाएगा? देखिए, जैसा कि दिनेश जी ने पहले अपन को बताया कि जो कमर्शियल जो इंटरेस्ट है वो इतने हाई हो गए, प्लस जितनी लीग्स खेली जा रही है वर्ल्ड ओवर, T20 लीग्स, तो उसमें खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि वो कितना अर्न करेगा, उसका रेट हाई होगा। तो उसको देखते हुए हर खिलाड़ी हर मैच में, हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। खासतौर से जब कोई आसपास कोई ऑक्शन हो या कोई लीग चल रही हो तो उस समय उनका ध्यान रहता है। प्लस जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, जितनी कॉम्पिटिशन होती है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट में या वर्ल्ड ओवर में, तो कोई भी चांस गंवाना नहीं चाहता क्योंकि रिप्लेसमेंट खिलाड़ी तैयार रहते हैं। तो उस स्थिति में हर टीम जो भी डिमांड करती है वो हर कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मुश्किल है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में जो ये पूरा मिलकर के काम किया है, क्योंकि जो कुछ वो करते हैं वो मिलकर के करते हैं। टीम के रूप में हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ये विशेषता रही है कि वो टीम के रूप में खेलते हैं, बाकी सभी देशों की टीमों से अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब गलती करते हैं तो सब मिलकर के करते हैं। लेकिन जब मैच फिक्सिंग की जब बात करते हैं, देखिए मैच फिक्सिंग भी अपने आप में एक क्राइम है। खेल के अंदर जो भी चीज बैन है वो जब की जाती है वो अपने आप में पूरी तरह उसके लिए क्राइम है, खेल के हिसाब से देखा जाए तो। जब मैच फिक्सिंग होता है, जब सट्टेबाजी होती है, उसके दौरान भी उसमें भी कई खिलाड़ी लिप्त पाए गए हैं, कई खिलाड़ियों को पकड़ा गया, कई खिलाड़ियों को पर बैन लगा, फिर वो बैन हट गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो जो खिलाड़ी हैं, जब बार बार इस तरह की जो कड़ी सजा का जो बात हम करते हैं ना, ऐसी कोई कड़ी सजा दी जाए जिससे एक बहुत ज्यादा कड़ा संदेश जाए सामने जो खिलाड़ी हैं, दूसरी टीमों के जो खिलाड़ी हैं, कि आगे से हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, वो हर मामले को अंडर द कारपेट उसको निकाल देते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। सभी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, किस खिलाड़ी से कितना, किसी तरह के बहुत सारे ऐसे संबंध रहते हैं, स्पॉन्सरशिप और बहुत सारे मैटर रहते हैं। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी के ऊपर कुछ आंच नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके से इस मैटर को दबा देना चाहिए। आप देखिए आईपीएल के अंदर भी 2013 में जो भी स्पॉट फिक्सिंग का मैटर हुआ है, वो खिलाड़ी और वो टीमें वापस आ गई है
और वापस वो वापस खेल रही हैं, वो वापस खेल रही है, वही टीमों के खिलाड़ी और उसी टीमों के टीम मैनेजमेंट अब अंगुली उठा रहे हैं कि स्टीव स्मिथ ने ये कहा। तो मैच फिक्सिंग बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इंडिया में ये है कि यदि मैच फिक्सिंग का पता है सभी लोगों को या फिर स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, ऐसा कुछ अंदेशा है, लोग फिर भी स्टेडियम में जाते हैं और खिलाड़ियों को चीयर करते हैं, तुरंत ही भूल जाते हैं। तो यदि इस तरह का केस जो आईपीएल के अंदर हुआ था 2013 में, ऐसा केस यदि इंग्लैंड के अंदर होता है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है तो क्राउड की रिएक्शन कुछ अलग होती है और स्पॉन्सर्स भी दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भारत में तो स्पॉन्सर भी जानते हैं कि ये तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, भूलने की एक आदत सी हो जाती है कि किस खिलाड़ी ने क्या किया था, उस दौरान वो मैच फिक्सिंग में शामिल रहा, लेकिन उसके बाद लोग उसी धारा में बह जाते हैं या फिर उस खिलाड़ी उस पूरे वाक्य को भूल जाते हैं। दशरथ, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जब अब पूरा जो वाक्य ये सामने आया उसके बाद से जो रॉयल राजस्थान उसकी कप्तानी थी, इनके पास में स्टीव स्मिथ कप्तान थे, उसपे से भी हटा दिया गया है, तो आखिर कितना जो आईपीएल का सीजन आ रहा है उस पर टीम पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे कप्तान स्मिथ की कप्तानी को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, स्टीव स्मिथ की बात करें तो बेशक स्टीव स्मिथ का बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन कप्तान रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए या किसी भी टीम के लिए बात करें, आईपीएल की बात करें, तो इसी की बदौलत वापस से कमबैक कर रही राजस्थान रॉयल्स, इतने वर्ष बाद में वापस से कमबैक हुआ उसका। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को बड़ी उम्मीद थी कि स्टीव स्मिथ यहाँ कप्तानी करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका सीधा सीधा लाभ टीम को मिलेगा। लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया उसके बाद में स्टीव स्मिथ को लेकर बीसीसीआई को कड़ा एक्शन लेना ही था, वो सबको पहले से पता था कि जैसे ये घटना सामने आई थी उसके बाद में इंतजार ये हो रहा था कि बीसीसीआई की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता। आज सुबह भी हमने बात की थी, राजीव खन्ना जो राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजस्थान रॉयल्स जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो किसी प्रकार के इस तरह के वाक्य की साथ नहीं देती और वो इंतजार कर रहे हैं बीसीसीआई के लेटर का कि उस लेटर में क्या लिखा आता है। वो बीसीसीआई का लेटर जैसे ही जारी हुआ कि स्टीव स्मिथ कप्तानी नहीं करेंगे, उसके बाद तत्काल प्रभाव से राजस्थान रॉयल्स ने जो कप्तान थे टीम के अजिंक्य रहाणे उनको कप्तानी दे दी और अब अजिंक्य रहाणे राजस्थान जो रॉयल्स है उसकी कप्तानी करेंगे। हालांकि डेविड वार्नर का भी नाम इसमें शामिल है, वो भी हैदराबाद से है, तो कहीं ना कहीं आईपीएल में भी ये चर्चा रहेगी। इस बार का जो आईपीएल आप शुरू होने वाला है बिल्कुल उसमें भी जो पहले ही ऐसा कुछ हो गया है, तौर पे दर्शकों में भी ये कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहेगी, ये वही स्टीव स्मिथ है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये करा था, अब जयपुर में है, जयपुर में 507 मैच होने हैं, इसको लेकर क्राउड में भी बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने साफ कर दिया कि वो ऐसे खिलाड़ी का कभी साथ नहीं देगी और बीसीसीआई की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसके अनुरूप काम करेगी। धीरज जी, अब जैसे आईपीएल किया जा रहा है, आईपीएल लगातार होते हैं, हर सीजन में आईपीएल आता है और 2020 का एक फॉर्मेट दिया गया इसको। टीमें बीच में ये ऐसी बात भी उठती है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रिकेट, खिलाड़ी तक ये कह देते हैं कि बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टूर से इसके थकान महसूस करते हैं या और बहुत सारी बातें हैं। एक जो व्यावसायिकता आ गई है क्रिकेट में जबरदस्त तरीके से, बीसीसीआई तो एक सबसे अमीर बोर्ड के रूप में जाना जाता है, तो इस व्यावसायिकता के कारण जो ये कमर्शियलाइजेशन हुआ है, इसके कारण जो नुकसान है वो कितना देख रहे हैं आप? एज ए क्रिकेट आप बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, उसका नुकसान आप कितना देखते हैं? देखिए, इस तरह की घटनाएं ये सब जड़ वही है, क्योंकि जब इतने ज्यादा स्टेक्स हाई होंगे तो आदमी किसी भी कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा। तो ये सारी बुराइयां जो आ रही हैं, आपने जैसे रिएक्शन की बात की, सब संतुलित रिएक्शन देंगे। इतना होने के बावजूद भी आपने मैच फिक्सिंग में पुराने भारतीय कप्तान अजरुद्दीन शरीफ के नाम जब देखे हैं तो उन लोगों को भी स्पॉट फ्री कर दिया गया है, आराम से सांसद है, यानी जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। क्रिकेट एक नशे की तरह है भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं है। खिलाड़ियों सब खुश हैं, ब्रॉडकास्टर खुश हैं, और जब तक 1 लाख लोग मैदान में आते रहेंगे, दर्शक आते रहेंगे, तब तक क्रिकेट ऐसे ही चलेगी, कुछ भी हो जाए। तो कैसे भाई, आपने कहा कि क्रिकेट ऐसे चलता रहेगा, लोग भी खुश हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं उस वाक्य को। चाहे मैच फिक्सिंग जैसा बड़ा मामला, जब स्थितियां ये हो जाती हैं, जब मामला सामने आता है तो नारे लगने लग जाते हैं, प्रदर्शन होते हैं और उनके पुतले जलाए जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। कैसे, तो क्या करना होगा बीसीसीआई या किसी ऐसी कोई कुछ तो रणनीति बनानी होगी, कुछ तो नियम बनाने होंगे। कुछ प्योरिस्ट लोगों को छोड़ दें, उसके अलावा सब खुश हैं इस स्थिति से। दर्शक आ रहे हैं मैदान में, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और स्पॉन्सर्स हैं वो अपना नाम कमा रहे हैं। तो यानी कुछ प्योरिस्ट को यदि आप छोड़ दें, जो चाहते हैं ऐसा हो, सुधारवादी जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, और आम जनता जब मजे ले रही है, दर्शक मैदान में आ रहे हैं, तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? जब पैसे की बारिश हो रही है तो खुश रहेंगे ही। बारिश में सब खुश हैं, नोट कमा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। देवेंद्र, सबसे बड़ी बात, जब जिस तरह का ये जो स्टीव स्मिथ का वाकया है, इससे पहले भी जो होते रहे हैं, सचिन
तेंदुलकर पर भी आरोप लगे, या जैसे पाकिस्तानी बॉलर जो वकार यूनुस, उनको सबसे पहले वही खिलाड़ी थे जो सस्पेंड हुए इस बॉल टेम्परिंग के बाद में। तो क्या जब इस तरह की जब वो घटना जब वो इस्तेमाल करते हैं मैदान में, इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करते हैं, और तो यानी कि उनको उसका अंजाम जो है उनको पता है कि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, और तभी कारण है कि हर बार इसी चीज को दोहराया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी रूल्स है या रेगुलेशंस है कि कौन सी डिग्री के अनुसार उनको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा, उसकी वो बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं और वो क्रिकेट की लॉज को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे कि स्टीवन स्मिथ और इन्होंने भी क्या देखिए आईसीसी ने क्या ट्रीटमेंट किया है। आईसीसी ने सिर्फ उनको एक मैच के लिए बैन कर दिया, और बैनक्रॉफ्ट जो वो गलत काम करते पाए गए उनको सिर्फ 75% मैच फी के साथ ही छोड़ दिया। तो हार्श जो पनिशमेंट की जो उम्मीद थी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करेगी, और ट्रस्ट जो ब्रीच करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। उस क्राइम की आप के बराबर कोई दूसरा क्राइम हो ही नहीं सकता। जब आपका ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया देश की। देखिए जैसे आपने कहा कि मैच फीस के साथ मैच फीस काट दी, उससे उनको पता है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, और शायद उन्होंने ये पूरे जो नियम थे, कायदे थे, जैसे आपने कहा उनको पूरे पता है कि बहुत ज्यादा मुझे नुकसान नहीं होगा, और ज्यादा क्या होगा, एक मैच फीस ही तो घटेगी। अगर लेकिन उनको पता, अगर नियमों में इस तरह का कुछ बदलाव हो या फेरबदल हो या सख्त कदम उठाए जाए कि खिलाड़ी को सीधे ही खत्म कर दिया जाए उसका क्रिकेट करियर, कि भाई आप आगे नहीं खेल सकते, आपने इस तरह का। मैं दखल देना चाहूंगा यहाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टीम्स होती हैं, जैसे देश हैं, आईसीसी के अंदर उनका बहुत ज्यादा से है। ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत देश है, भारत बहुत मजबूत है, क्योंकि फाइनेंशियल ताकत यहाँ पर है। तो ऐसे आरोप जब भी लगते हैं तो वो स्कॉट फ्री निकल जाते हैं, उनके ऊपर सजा कम होती है। इस ढंग से धाराओं का एक तरह से वो मैनिपुलेशन किया जाता है कि उनको सजा कम हो। सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, आपको पता होगा कि एक बार साउथ अफ्रीका के अंदर अंपायर के निर्णय के खिलाफ विरोध हुआ था, 6-7 खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था। तब ऐसी स्थिति थी क्रिकेट दो फाड़ हो जाएगा, लेकिन तब भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव के अंदर सारी चीजें सुधर गईं। सौरव गांगुली के ऊपर बहुत सारा बैन लगना था, रणबीर सिंह महिंद्रा उन दिनों हुआ करते थे, बीसीसीआई के चीफ, वो जयपुर आए थे। तो सब ये है कि क्लाउड इतना ज्यादा है, कुछ देश इतने ताकतवर हैं क्रिकेट के लिहाज से कि उन पर एक्शन लेना आसान नहीं है। वो दबाव आईसीसी पर भी परिलक्षित होता है। और 2008 के अंदर जो मंकी गेट हुआ था सिडनी टेस्ट मैच के अंदर, उसमें लगभग ये था कि भारतीय टीम रवाना ही होने वाली थी। तो उस समय जगमोहन डालमिया काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने अपने क्लाउड का इस्तेमाल करके और डिफ्यूज कर दिया मैटर, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वो आरोप सब वापस ले लिए, लगभग वापस ले लिए। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है वो बहुत खिन्न थे उनके क्रिकेट बोर्ड से कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि उन्होंने अपने देश के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि कॉमर्शियल एस्पेक्ट, जब कॉमर्शियल एक्सपर्ट हावी थे उसके ऊपर, बहुत हावी। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स देखिए अब तो आईपीएल से जुड़े हुए हैं, तो अब तो आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल जो क्लाउड है वो बहुत ज्यादा असर डालता है। वास्तव में स्पॉन्सर्स जो हैं वो डिक्टेट करते हैं टर्म। आप कल्पना भी नहीं हो सकती कि स्पॉन्सर्स टीम सिलेक्शंस के अंदर कैप्टनशिप किसको दी जाए, वहां तक भी दखल जाता है। तो बहुत दखल गहरा है। देखिए जितना पैसा खेल के अंदर आया उससे ये 7 बुराइयां आना लाजिमी था, और इसीलिए मैं समझता हूं कि ओलंपिक का जिन्होंने दोबारा से पियरे दे कुबर्तिन जिन्होंने ओलंपिक की धारणा को पुनर्जीवन दिया था, उन्होंने कहा था कि पैसे और पॉलिटिक्स से खेलों को दूर रखिए, लेकिन वही सबसे ज्यादा हावी होते हैं। लेकिन जब पैसा ही इतना, जैसे आपने कहा कि जब पैसा इतना आ चुका है क्रिकेट में, अपरंपार पैसा है, खिलाड़ियों की आप स्थिति जानते हैं हम, और भारतीय खिलाड़ी सबसे अमीर खिलाड़ियों के रूप में गिने जाते हैं पूरे क्रिकेट में, जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो जो बुराइयां भी इसके साथ संलिप्त, जब पैसा आता है, जब बुराइयां आ गई। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब जो देखने वाला है, जो देख रहा है क्रिकेट को, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है। हम जो लोग क्रिकेट को बहुत जबरदस्त तरीके से चाहते थे वो कहीं ना कहीं पीछे भी हुए हैं, जो आहत भी हुए हैं। आप तो एक खेल पत्रकार के तौर पे इतने साल, एक आप भी अगर उस चीज को देखते हैं तो एक फील होता है कि हम किस खेल को देख रहे हैं। नहीं, देखिए दीवानगी बहुत ज्यादा है भारतीय उपमहाद्वीप में, खास तौर से मान लीजिए 100 लोग आहत हैं तो 10,000 लोग तैयार हैं। आप देखेंगे आईपीएल के टिकट के लिए कितनी मारामारी है, तो 100 लोगों के आहत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक दर्शक मैदान में पहुंचेंगे, स्पॉन्सर्स भी आएंगे और क्रिकेट ऐसे ही चलता रहेगा। आहत लोग थोड़ा सा आंसू बहा लेंगे, विलाप कर लेंगे, बाकी क्रिकेट चलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से ये जो पूरा मामला हुआ, एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में बेईमानी करता है, उस बेईमानी के कारण वो जो खेल है उससे जुड़े हुए जो लोग जो उसको देखना चाहते हैं, जो उसके प्रति दीवानगी रखते हैं, वो आहत होते हैं। क्रिकेट भी एक ऐसा खेल है जिसके लिए भारत में दीवानगी है, लेकिन दीवानगी इस कदर है कि हम उस बेईमानी को भी भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वापस से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको उसी तरह चाहने लगते हैं। आशा हम ये करते हैं कि आने वाला समय ऐसा हो कि पैसा जरूर है इस खेल में, लेकिन ऐसे नियम भी बनाए जाएं जिसकी वजह से खेल में सख्ती आए और खिलाड़ियों को भी बेईमानी करने से डर लगने लगे। खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।